नमस्ते दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के उन सवालों को करेंगे जहां पर कोई आदमी बीच में काम ज्वाइन कर लेता है या फिर कोई आदमी बीच में काम छोड़कर चला जाता है। तो इस टाइप के सवालों को आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से करेंगे। एक स्मार्ट अप्रोच आपको बताया जाएगा इन सवालों को करने के लिए, जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम समय के अंदर इन सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क की, वो थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट कहता है ध्यान से। अब यहाँ पर टाइम एंड वर्क में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम, दूसरा होता है कितना काम हुआ है, और तीसरा होता है यहाँ पे इफ़िशियंसी, है ना। इफ़िशियंसी का मतलब होता है दोस्तों कि एक घंटे में कितना काम हो रहा है, या फिर एक मिनट में कितना काम हो रहा है, या फिर एक दिन में कितना काम हो रहा है। यानी एक में जितना काम होगा वही आपकी इफ़िशियंसी होगी। इफ़िशियंसी को हिंदी में कार्य क्षमता या फिर कार्यकुशलता भी बोलते हैं, है ना। तो अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इफ़िशियंसी होता है यानी कार्य क्षमता, ये होता है टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क, यहाँ पे वर्क हम लोग लिख लेते हैं, टोटल वर्क, है ना, या फिर वर्क लिख लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाता है टाइम, है ना। डिवाइड बाई कितना हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो इक्वल टू W/T ये हमारा इफ़िशियंसी होता है। तो इस चीज़ का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये सवालें जो है आसानी से बन जाएंगे। हालांकि इसके सवाल थोड़े लॉजिकल होते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिए। राधिका, पहला सवाल, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। देख लीजिए, बीच में काम छोड़ दी। फिर जो काम बचा हुआ है उसको ऋषि करेगा। तो ऋषि को जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। सुनते जाइएगा। यहाँ पर राधिका जो है कितने दिन में पूरा कर सकती है, अगर उस काम को करेगी तो कितने दिन लगेंगे उसको, राधिका को, है ना। यहाँ पर राधिका हो गया, तो राधिका को दोस्तों यहाँ पर 15 दिन लग रहा है। फिर उसके बाद ऋषि है। ऋषि जो है सेम काम को, काम यहाँ पर सेम है, ऋषि जो है उसको 30 दिन लग रहा है। अब हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टोटल वर्क की, यानी कि कितना टोटल यहाँ पर काम है। अब ये टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सुनते जाइए। टोटल वर्क आप एक ऐसा नंबर मानिए जो इस 15 से भी डिवाइड होने वाला हो और इस 30 से भी डिवाइड होने वाला हो। तो ऐसा एक नंबर कौन होता है, इनका एलसीएम होता है। तो 15 और 30 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। हमारे पास जो टोटल आएगा, टोटल वर्क आएगा 15 और 30 का एलसीएम, यानी कि 30 आ गया। अब हमने बताया कि हमें चाहिए इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन में कितना कौन काम कर रहा है ना, यही मतलब हुआ। तो इफ़िशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। देखिए वर्क कितना है टोटल यहाँ पे 30 काम 15 दिन में हो रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 30/15 यानी कि 2। तो राधिका जो है एक दिन में 2 काम कर रही है। ऋषि कितना काम कर रहा है, 30/30 यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 1 काम कर रहा है, क्योंकि ये 30 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 1 काम करेगा। समझ में आया बात कि नहीं। चलिए, अब कह रहा है कि राधिका अकेले काम शुरू की, ठीक है, 2 दिन के बाद काम छोड़ दी। ये बताइए, राधिका 2 दिन तक अकेले काम की, है ना। टोटल काम कितना करना है यहाँ पर, 30 काम करना है। 2 दिन तक राधिका अकेले काम की। राधिका एक दिन में कितना काम कर रही है, उसकी एफिशिएंसी 2 है, मतलब एक दिन में 2 ही काम कर रही है। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम हो गया दोस्तों। राधिका ने 4 काम टोटल कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कि 30 पेड़ ही लगाने हैं और ये एक दिन में 2 पेड़ लगा रही है, तो 2 दिन में 4 पेड़ लगा दी, है ना। अब जो शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचेगा, देखिए टोटल यहाँ पर कितना था, 30 पेड़ लगाना था, 4 पेड़ लग चुके हैं, यानी कि अब बचे हुए पेड़ कितने हैं यहाँ पर, 26 पेड़ बचे हुए हैं लगाने के लिए, यानी 26 काम और करना है। अब कह रहा है कि इस बचे हुए काम को ऋषि द्वारा पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताइए। ऋषि एक दिन में सिर्फ 1 काम कर रहा है, मतलब 1 पेड़ लगा रहा है। हमें चाहिए टाइम ऋषि के द्वारा लिया गया। यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, है ना। तो भाई वर्क कितना काम करना है, कितने पेड़ लगाने हैं यहाँ पर, 26 पेड़ लगाने हैं। और ये एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 1 पेड़ लगा रहा है, तो यानी इसको टोटल कितने दिन लग जाएंगे, यहाँ पर 26 दिन लग जाएंगे। जो बचे हुए पेड़ थे, यानी कि बचा हुआ काम 26 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। पहला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। बाकी अब जो प्रश्न करेंगे उनमें इतना समय नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने अकेले से इस काम को 23 दिन में पूरा किया।
ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। यहाँ पर बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत लॉजिकल प्रश्न है ये। ए और बी साथ में एक काम को ए जो है वो 45 दिन में कर सकता है, तो ए जो है 45 दिन लगाता है, और बी जो है उसी काम को करने में कितना दिन, 40 दिन लगाता है ना, 40 दिन। 45 और 40 का ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए तो। 45 और 40 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 8। अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 9 8 72, 72 पंचे कितना हो जाएगा, 70 पंचे यानी कि 350 है ना, और 2 पंचे 10, तो 360 हो गया, ठीक है। 360 आ जाएगा है ना, यहाँ पर 360 टोटल वर्क है। अब देखिए 360 ये टोटल वर्क है, एफिशिएंसी इनकी निकालिए, कितना हो जाएगा 360 बटे 45, 45 दूना 90 यानी कि 8 बार है ना, 90 चौको इतना होता है, तो 45 अट्ठे हो जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। फिर इसको देखिए ये 9 हो जाएगा है ना, 360 बटे 40 करेंगे 9 आएगा। यानी ए जो है एक दिन में 8 काम, बी जो है एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। मान लीजिए कि यहाँ से एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। तो इस पोर्शन में दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने अकेले काम किया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए ने छोड़ दिया, बाकी का जो काम है वो कौन कर रहा होगा, वो बी कर रहा होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। चलिए ठीक है, इसने 23 दिन में पूरा काम किया। जो यहाँ से यहाँ बचा हुआ काम है, इसने कितना दिन में पूरा किया, 23 दिन में काम पूरा किया। ये बताइए यहाँ पर कि भाई बी जो है एक दिन में 9 काम करता है, उसको लगा 23 दिन पूरा का पूरा, है ना। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ने कितना काम किया होगा, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। भाई एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में कितना काम हो जाएगा, 23 गुणे 9 कर लेंगे हम लोग, तो 9 तियाँ ये 27 हो जाएगा, 2 बचा 9 दूना 18, 2 20, 207 काम आपका हो चुका है लास्ट में, है ना। लास्ट के 23 दिन में जब बी अकेले काम कर रहा था तो 207 काम हो गया। टोटल 360 था काम, उसमें से 207 यहाँ हो गया, तो कितने बचे, 60 में से 7 घटा देंगे तो 53, 153 काम। यहाँ जो काम करना है, मतलब शुरू में जो काम हुआ होगा वो 153 काम हुआ होगा। इस 153 काम को कौन कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे बताइए, 9 और 8 17, ठीक है। तो भाई यहाँ पर टोटल काम 153 था। इस काम को दोनों ने मिलकर किया, तो एक दिन में कितना काम किया, दोनों का एफिशिएंसी 9 और 8 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 17। ये निकल गया आपका क्या, टाइम निकल गया कि यहाँ पर दोनों ने कितने दिन तक काम किया था। 17 नहीं हो 153 होता है, मतलब 9 हो जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो जितने दिन साथ में काम किए होंगे वही हो जाएगा, उतने ही दिन बाद काम छोड़ दिया होगा, यानी कि 9 दिन बाद। तो 9 दिन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया होगा सभी को। वीडियो लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। आइए देखते हैं इस सवाल को। ए ने किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में, सी अकेले उसी काम को, अब 3 लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो ए जो है कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, तो यहाँ हो गया 20। बी जो है 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ हो गया 15। और सी जो है उसी काम को 18 दिन में यहाँ पर कर सकता है ना। फिर कह रहा है बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। ए शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है, बढ़िया है। देखिए 20, 15 और 18 इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो 20, 15 और 18 इन तीनों में क्या कॉमन है, अगर हम लोग पहले 20 और 15 का एलसीएम ले तो 20 और 15 का आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60, 60 और 18 का ले लीजिए, 60 और 18 का यहाँ पर ले लेंगे अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 6 कॉमन होगा, है ना। 6 दूना 12, 12 नहीं कॉमन होगा, 6 कॉमन हो जाएगा, है ना। ठीक है, 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 3, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर 10 तियाँ 30, 30 3 छक्के 18, मतलब 180 हो गया। तो 180 जो है टोटल वर्क है, यहाँ पर 180 टोटल वर्क है। बताइए इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 180 बटे 20 यानी कि 9 होगा इफ़िशियंसी, 180 बटे 15 यानी कि 12 होगा, है ना, ये 12 हो जाएगा, 180 बटे 18 यानी कि ये हो जाएगा 10। तो इफ़िशियंसी तीनों की आ गई। बी और सी जो है एक साथ काम शुरू करते हैं, ये बताइए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 12 10 22 काम, एक दिन में 22 काम, और 4 दिन बाद छोड़ रहे हैं ना, तो 4 दिन तक तो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 22 एक दिन में, तो 4 दिन में कितना हो गया, 22 चौक 88 काम हो चुका है। इस 88 काम में अब देखिए कि बचा कितना है, 180 था,
88 बचा हुआ है, तो 180 माइनस 88 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 है ना, और 17 में से 8 गया यहाँ पर 9 हो जाएगा। मतलब 92 काम यहाँ पर बचा हुआ है। ये 92 काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बोला गया है कि इन्होंने तो काम छोड़ दिया, अब ए जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 92 काम यहाँ पर है, और एक दिन में ए कितना काम कर रहा है बताइए, एक दिन में ए जो है 9 काम कर रहा है, तो टोटल इतने दिन लग जाएंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पर टाइम आ गया, कितना होगा, 9 दहाई के 90 बचा 2, यानी कि 10 सही 2/9 दिन। समझ में आया सभी को अच्छे से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए इस सवाल को देखते हैं, ये भी एकदम ज़बरदस्त है। एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है कौन, ए, है ना। तो ए जो है काम को कितने दिन में कर सकता है, पूरा काम 15 दिन में, है ना। ध्यान से समझते जाइए। बी जो है उसी काम का 1/3 10 दिन में करता है, यानी 1/3 काम जब वो 10 दिन में करता है तो पूरा एक काम कितना दिन में करेगा, 3 उधर चला जाएगा, यानी कि 30 दिन में करेगा, है ना। तो बी जो है टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, क्योंकि 1/3 10 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में, 30 दिन में होगा। 15 और 30 का ले लीजिए एलसीएम। अच्छा सी भी यहाँ पर है ना। चलिए ए और बी जो है एक साथ 6 दिनों में काम करते हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी और सी के साथ मिलकर शेष काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सी भी है दोस्तों, है ना, यहाँ पर कौन है, सी भी है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर 15 और 30 का ले लेंगे एलसीएम हम लोग, तो 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, है ना। चलिए देखिएगा 60 है यहाँ पर, ठीक है। तो 60/15 यानी 4, और 60/30 यानी कि यहाँ पर हो गया कितना, 2, है ना। अब ए जो है एक दिन में 4 काम, बी जो है एक दिन में 2 काम। ए और बी जो है एक साथ 6 दिन तक काम किए, बताइए ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 6 काम, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक। तो कितना काम हो चुका है, 36 काम यहाँ पर हो चुका है। 60 में से 36 काम हो चुका है, तो मतलब कितना बचा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 24 काम। 24 काम करना है, कौन करेगा, सुनते जाइए। फिर कह रहा है ए जो है काम छोड़कर चला गया, ठीक है, जाने दीजिए उसको। बी जो है शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करता है ना, 8 दिन में पूरा किया। देखिए तो अब कौन कौन मिलकर काम कर रहा है, बी और सी। तो सी की इफिशियंसी यहाँ पर x मान लीजिए, है ना, सी की इफिशियंसी। तो बी और सी की टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 + x, है ना, 2 + यहाँ पर x। इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम, कितने दिन में काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक दिन में दोनों 2 + x काम किया और 8 दिनों तक पूरा काम किया, है ना। 8 दिन में काम पूरा करते हैं, और टोटल कितना काम किए होंगे वो लोग, जो बचा हुआ था, यानी कि 24 काम। तो यही हो जाएगा 24, है ना भाई। इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। इफिशियंसी इतना, टाइम 8 दिन, और टोटल काम यहाँ पे 24। तो बस आ गया हमारा, ये 8 × 3 = 24 होना चाहिए, मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 + 1 3, 3 × 8 = 24, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1 हो गई, यानी कि जो c की इफिशियंसी है वो 1 आएगी। अब कह रहा है कि जो मूल काम है, मूल काम का मतलब जो शुरू वाला काम है हमारा 60 काम, इस 60 काम को कौन कौन, ए और सी मिलकर। तो ए जो है एक दिन में 4 काम, सी जो है एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 1 5 काम करेंगे। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 5 हो गया, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये आ जाएगा हमारा टाइम जो रिक्वायर्ड था। कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी कि 12 दिन का समय यहाँ पर लेंगे ए और सी अगर काम करते हैं तो, टोटल काम को करने में। समझ में आया सभी को, अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से अगर आप सवालों को लगाएंगे तो कहीं भी 1% की भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, है ना। बस आपको सवाल समझते जाना है, ये इतना लंबा चौड़ा सवाल देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे चलिए देखिएगा, एकदम तगड़ा सवाल है। x और y निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। z जो है y से 50% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, z और y। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, x है और y है। x जो है 18 दिन में काम कर सकता है ना, और y जो है यहाँ पर 30 दिन में काम कर सकता है। तो 18 × 5 = 90 और 30 × 3 = 90, यानी कि टोटल वर्क हमारा आ गया 90 के बराबर, 18 और 30 का एलसीएम, ठीक है। 90/18 यानी 5 हो जाएगा इफिशियंसी, 90/30 यानी कि 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि z जो है y से 50% अधिक कार्यकुशल है, 50% इफिशियंसी उसकी ज़्यादा है ना। तो ये बताइए इस 3 का 50% कितना होगा, y का, y से बोला है ना, y से 50% अधिक है, तो y का तो कितना है यहाँ पर
3, इससे 50%, 50% का मतलब 1/2 कितना अधिक हो जाएगा 1.5, है ना, 1.5 अधिक है, यानी कि जो जेड की इफिशियंसी वो कितनी होगी, इसका कितना कितना अधिक है यहाँ पर, तो 1.5, तो 3 से 1.5 अधिक करिए तो 4.5 आ जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी दोस्तों 4.5 है। अब कह रहा है कि जेड और वाई कार्य करना शुरू करते हैं, वाई और जेड दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, भाई भाई देखिएगा 3 और 4.5 यानी कि 7.5 एक दिन में काम, 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है ना, दोनों को। एक दिन में कितना काम करेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो 7.5 हो जाएगा, 7 पॉइंट यहाँ पर 5 हो गया, इंटू 4 दिन तक काम किए हैं तो कितना होगा 7.5 का डबल 15, 15 दूना 30, यानी कि 7.5 चौके कितना हो जाएगा 30, 30 काम हो गया है। फिर कह रहा है XP की सहायता से शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा करता है। अब एक और आ गया है ना, देखिए शेष काम कितना बचा है, 90 टोटल था जिसमें से 30 इन्होंने कर दिया वाई और जेड मिलाकर, तो अब कितना बचा है यहाँ पर 60 काम दोस्तों बचा है, भाई 90 - 30 करेंगे 60 काम, इस 60 काम को अब P भी आ गया है ना, यहाँ पर P भी आ चुका है, तो P की इफिशियंसी P ही रहने दीजिए, ठीक है, या फिर X मान लीजिए, अपनी मर्जी है, P की इफिशियंसी P ही रहने दीजिए। तो देखिएगा P जो है X के साथ, या फिर X जो है P के सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है ना, शेष काम कितना बचा है 60 काम, तो P की इफिशियंसी P हो गई और X की इफिशियंसी 5 हो गई, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, P और X, P + 5 काम करेंगे, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, इक्वल टू कितना 60 के बराबर, यही ना काम कर रहे हैं, बस आ गया हमारा आंसर। देखिए 15 चौके 60 होना चाहिए, मतलब P की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15 चौके 60 है ना, तो इसको 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, यानी P की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 10 के बराबर, 10 5 15 चौके 60 हो जाएगा, तो P की वैल्यू यानी P की इफिशियंसी यहाँ पर 10 हो गई। फिर कह रहा P अकेले मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, मूल काम हमारा कितना था 90, इस 90 को एक दिन में 10 काम करते हुए P कितना दिन में समाप्त कर लेगा 9 दिन में, बस आ गया हमारा यहाँ पर, है ना, 9 दिन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न पर, देखिए इसको, ये जो सारे सवाल करवा रहे हैं दोस्तों ये लेटेस्ट 2022 में पूछे गए प्रश्न है ना। श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में करते हैं, यहाँ पर श्याम है और यहाँ पर सुंदर है, ठीक है, ये 16 दिन में और ये 24 दिन में निपटाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 24 दूना 48, 16 3 48, ठीक है, 48 इनका यहाँ पर इफिशियंसी टोटल वर्क आ गया, 16 और 24 कैल्शियम, है ना। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया, काम को पूरा करने में कुल कितना टाइम यहाँ पर लगा है, ठीक है। श्याम ने अकेले काम करना शुरू किया और 10 दिन बाद काम में जुड़ रहा है सुंदर, इसका मतलब 10 दिनों तक श्याम जो है अकेले काम किया होगा। बताइए इफिशियंसी 48/16 यानी 3, 48/24 यानी कि यहाँ पर 2। देखिए 10 दिन तक श्याम ने अकेले काम किया, एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा अकेले 30 काम इसने कर लिया, ठीक है। बचा कितना काम है 48 - 30 करेंगे तो 18 आ जाएगा, ये 18 काम दोनों मिलकर करेंगे, है ना। देखिए तो अब जो 18 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया, काम को पूरा करने में कुल कितना समय, टोटल समय हमको निकालना। देखिए ये जो है 30 काम तो 10 दिनों में हो गया, है ना, 30 काम 10 दिनों में हो गया, बाकी बचा है ये 18 काम। इस 18 काम को एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5 काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं, तो एक दिन में 5 काम करते हुए कितना दिन लगाएंगे इसको करने में, 5 3 15 और बचा 3, यहाँ पर 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, ये आपका आ गया इस 18 काम को करने में। टोटल टाइम पूछा है आपको, देखिए शुरू में 10 दिन लग रहा था, 10 दिन श्याम ने काम किया अकेले और इतना दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो टोटल कितना दिन हो गया, इसमें 10 दिन और जोड़ना पड़ेगा शुरू का, तो इसमें 10 और जोड़ दिए तो 10 और 3 13, मतलब ये हो जाएगा 13 सही 3/5 दिन, 13 सही 3/5 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आया सभी को समझ में? वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा।
देखिए दोस्तों, अब आप लोग चाहें तो वीडियो रोककर इस सवाल को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। इतना सवाल कर लिए हैं तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम इन सवालों को कर पाएंगे। बस आपको तरीके याद रखने। आदित्य अकेले एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दो लोग हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, देखते जाइए। है थोड़ा लॉजिकल। आदित्य जो है क्या किया कि अकेले 8 दिन में काम पूरा कर सकता है और भगवान जो है, उसका भगवान नाम है था, तो यहाँ पर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है ना। 24 इनका एलसीएम आ गया, मतलब टोटल काम यहाँ पर 24 है। 24/8 यानी 3, 24/12 यानी कि 2। तो ए जो है एक दिन में 3 काम, बी जो है एक दिन में 2 काम। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, यहाँ से मान लीजिए शुरू किया, है ना, कुछ दिन तक काम किया और लास्ट के काम पूरा होने से, मान लीजिए यहाँ पूरा होना था, लेकिन 3 दिन पहले ही आदित्य ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो इस 3 दिन के लास्ट के 3 दिन में, भाई 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो इस लास्ट के 3 दिन में कौन काम किया होगा बताइए? तो सिर्फ और सिर्फ भगवान काम किया होगा, है ना, इस लास्ट के 3 दिन में। तो लास्ट के 3 दिन में कितना काम हुआ होगा? भाई भगवान एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 3 दूना 6 काम। तो इस लास्ट में 6 काम हुआ है आपका। टोटल 24 काम थे, 24 में से लास्ट में 6 काम हुआ है, तो शुरू में कितना काम हुआ होगा? 24 - 6 यानी कि 18। तो इधर जो है दोस्तों आपका 18 काम हुआ है। और इधर काम कौन कर रहा था? दोनों काम कर रहे थे, है ना। बताइए क्या होगा? कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, पूरा काम, है ना। देखिए तो कितना होगा? इधर सुनते जाइए। टोटल यहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक छोड़ने से पहले 18 काम था। दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 3 2 5 काम कर रहे होंगे। तो कितना दिन शुरू में लगा होगा? इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 सही यहाँ पर आपका 3/5 हो जाएगा, है ना। 3 सही 3/5। तो बताइए शुरू में आपका 3 सही 3/5 लगा और बाद में 3 दिन लग रहा था, तो 3 और 3 सही 3/5 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 सही 3/5, 6 सही 3/5 दिन का समय लगने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। टिक करिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। देखिएगा, अब ये सेम टाइप का सवाल है जो हमने अभी आपको करवाया है, सेम उसी टाइप का सवाल है। तो ये सवाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। इसको सॉल्व करिए। ये आपके लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है मतलब सेल्फ इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। देखिएगा, ये भी सवाल उसी टाइप का है, लेकिन देख लीजिए इस सवाल को, बढ़िया सवाल है। एक्स और वाई एक कार्य को 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स जो है 28 दिन लगाता है, ठीक है, और वाई जो है यहाँ पर 20 दिन का समय लगाता है। फिर कह रहा है एक्स ने अकेले काम शुरू किया, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, है ना। तो 8 दूना 16, नहीं 28 और 20 में क्या कॉमन है यहाँ पर? 28 और 20 में 4 कॉमन है ना। तो 4 अगर कॉमन आ जाएगा तो 7 और यहाँ पर 5, है ना। 7 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 × 35, 35 35 चौके 140 हो जाएगा, ठीक है। 140 आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 140। बताइए 140/28 यानी 5, 140/20 यानी कि 7, है ना। अब कह रहा है एक्स ने अकेले काम शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ शामिल हुआ। 4 दिन तक अकेले काम किया होगा, तो एक दिन में एक्स जो है 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा बताइए? यहाँ पर 20 काम वो कर लिया होगा। तब उसके बाद वाई शामिल हुआ, तो 20 काम टोटल 140 है, 140 में 20 हो गया, तो कितना बचा काम यहाँ पर? 120 काम बचा हुआ है। अब वाई शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ काम किया। कार्य कितने समय तक चला यहाँ पर, ठीक है, कितने दिन तक टोटल लगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए कि 120 काम है ये टोटल करना है अभी जो बचा हुआ है। दोनों मिलकर कर रहे हैं क्योंकि वाई भी शामिल हो गए, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 7 12 काम कर रहे हैं, है ना। तो कितने दिन लगा होगा यहाँ पर? टोटल 10 दिन। तो ये हो जाएगा आपका 10 दिन, है ना। तो 10 दिन इधर और शुरू में 4 दिन, है ना। तो कितने दिन तक काम चला है? टोटल 14 दिन तक। 4 दिन शुरू का और 10 दिन इधर बाद का, जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही डेली हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं, बेहतरीन क्लासेस, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं और इन कॉन्सेप्ट पे सवाल
पूछे ही जाते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के आपको दे दिए, इन पर सवाल बनता ही बनता है। इनको अगर नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। चाहे जहाँ से भी सीखे, लेकिन सीखे इन कॉन्सेप्ट को, ठीक है, चाहे जिससे भी पढ़ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है। तो आई होप कि ये क्लास आपको हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए और जो नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।